कलर्स और मीडियम्स में कैसे काम करना है. देन इन स्कल्पचर ये स्टार्ट करते हैं विद क्ले मॉडलिंग, और इसमें ज्यादा दे वर्क ऑन 3 डायमेंशनल में काम करते हैं. तो इसमें भी अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग. तो इसमें वो स्पेशलाइजेशन करते हैं. इन कोर्सेज में तालिब इल्म कैसे दाखिला ले सकता है? इसमें यूजुअली जो अप्लाई करते हैं आफ्टर 10+2 फॉर ऑल द कोर्सेज. तो वो यूजीसी नॉर्म्स हैं कि 10+2 के बाद ही वो यहाँ आ सकता है. जो बच्चे यहाँ आते हैं उनका हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं, तो उस बेस पे हमारे यहाँ सिलेक्शन. तालिब इल्म इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद कैसे अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं? इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड है और इस पे इट्स अ वेरी जॉब ओरिएंटेड कोर्स. तो इसमें मतलब फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, एटलीस्ट दे डोंट हैव टू रन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. दे कैन स्टार्ट अप देयर ओन और दे कैन अप्लाई एनीवेयर, और दुनिया के किसी कोने में जाके वो काम कर सकते हैं. और इस लिहाज से हमारे काफी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं, और बहुत सारे जो है मतलब दे आर वर्किंग इन वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस. इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तालिब इल्म हमारी वादी के फन में कुछ इजाफा कर सकते हैं. और इसमें इतना है कि कश्मीर में मतलब हमारा जो काफी ये रहा है हैंडीक्राफ्ट्स का, तो इसमें दे कैन ऑल्सो वर्क इन दैट. दे कैन गिव डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि वो एक उनका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहता है कि हम किस तरीके से मतलब एक क्रिएटिव एस्पेक्ट से सोच सकते हैं, और किस तरीके से हम हैंडीक्राफ्ट्स में प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं. शुक्रिया मसूद साहब. हमारी वादी के बच्चों में काफी सलाहियत है, सिर्फ उसे दरियाफ्त करना है. वाकई, लेकिन इतना ही नहीं, हमारी वादी में नई इजादात भी हो रही है. हमारे अगले सेगमेंट में पेश कदम के सहाफी तौकीर हुसैन हमें एक ऐसे ही नौजवान की इजाद के बारे में बताएंगे जिससे वादी के एक आम मजदूर का काम आसान हो सकता है. दोस्तों, मसल मशहूर है, जरूरत इजाद की मां है. इस हवाले से हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, यही जानने के लिए हमने आपकी जानकारी और हुनरमंद अशखास की हौसला अफजाई के लिए पेश कदम में यंग अचीवर्स के नाम से एक नया सिलसिला शुरू किया है. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड से. मुश्ताक अहमद क्रीरी शाहबाद में रहते हैं. कुदरत के फैसले भी क्या निराले हैं. बचपन ही में बाप को खोने से मुश्ताक तालीम को जारी न रख सके, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और जहन के भरपूर इस्तेमाल से हमें ऐसे 2 इजादात से नवाजा जो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में सराही जा रही है. मुश्ताक साहब, आपका पेश कदम प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुरुआत में आप हमारे साथियों को बताइए कि वॉलनट क्रैकिंग मशीन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया. ये वॉलनट क्रैकर मशीन इसलिए मैंने बनाई क्योंकि जो ये वॉलनट क्रैकिंग कश्मीर में है ये हेक्टिक जॉब है, और मतलब जो एक आदमी है वो 1 घंटे में 10 या 12 केजी नहीं क्रैक कर सकते हैं. और जो मैंने ये वॉलनट क्रैकर मशीन बनाई और उसकी एफिशिएंसी तकरीबन 90% है, और मैंने उसका टेस्ट भी किया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, यूसिक में. तो ये जो आपका जो वॉलनट क्रैकिंग मशीन है, 1 घंटे में वो कितने वॉलनट्स क्रैक कर सकते हैं? 1 घंटे में तकरीबन 100 केजी अखरोट मतलब क्रैक कर सकती है. मुश्ताक साहब, क्या आप बता सकते हैं आपकी जो वॉलनट क्रैकिंग मशीन है वो कैसे काम करती है? कि जो वॉलनट है वो काफी मतलब वीक है उसका कर्नल,
और जो आउट शेल है उसका वो काफ़ी हार्ड है। मैंने सोचा कि अगर शेल उसका हम क्रैक करेंगे तो उसकी जो कर्नल है वो भी क्रैक हो सकती है। और उसमें मैंने ये ग्रूज दिए। जो उस ग्रूज का फ़ायदा ये है कि जो उसका प्रेशर आता है वो यूनिफॉर्म मल्टीपर्पज़ प्रेशर आता है अखरोट पर। जो अंदर का उसका फ्रूट है, गिरी है, उसको विदाउट एनी डैमेज वो मतलब नीचे जाती है। आपकी दूसरी इजाद पोल क्लाइंबर की क्या खासियत है? जो ये पोल क्लाइंबर मैंने बनाया, मतलब हम वी कैन क्लाइंब अप टू एनी हाइट। ये इजी पोर्टेबल है और वाइल क्लाइंबिंग वी कैन टेक रेस्ट ऑन इट वेयर वी डिजायर। तो ये चीजें आपको बनाने का ख्याल कैसे आया? ख्याल ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं कि जिसने मुझे ये आइडिया दिए। देखिए हमारे जो ये लेडर है ये काफ़ी बड़ी है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटी लेडर बनाऊंगा और मैंने उस पर काम किया और काफ़ी मुश्किल से ये इस स्टेज पर पहुंचा। और डायरेक्टर GM भट्ट साहब की मदद से और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मुझे हेल्प किया। इन कामयाबियों को हासिल करने में आपको किन अफराद और इदारों का साथ मिला? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद ने मुझे हेल्प किया और CS उसने मुझे बहुत से एंटरप्रेन्योर से मिलाया। NIF ने मुझे इसके लिए मतलब फेलोशिप भी दिलाई CSIR से 10,000 रुपीज़ एक इंडस्ट्री से मिलाया। इंडियन इनोवेटिक्स लिमिटेड अहमदाबाद की एक इंडस्ट्री है। अभी उसके साथ मुझे ये एग्रीमेंट हो गया, वो मतलब और मुझे रॉयल्टी दे रही है वो इंडस्ट्री। आपको लगता है कि ये जल्द ही मार्केट में आ जाएगा? आसाम में उसके कुछ ऑर्डर्स आए, मार्केट में आएगी 1 महीने के अंदर अंदर। के बाहर वो ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ग्योम, चाइना और बहुत से कंट्रीज से मुझे वॉलनट क्रैकर के बारे में ऑर्डर्स आई। तो अभी तक जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए आइडियाज जो लेकर आ रहे हैं सामने, वो भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? मशवरा ये है कि उसके लिए डायरेक्टर GM भट्ट साहब ने मतलब एक ज्ञान सेल वहाँ स्टार्टअप की यूनिवर्सिटी में, वहाँ नदीम उन नए बच्चियों को मतलब ढूंढ रहे हैं और एस फयाज, जहूर, सब्जार और मैं। तो हम जो ये हिडन मतलब इनोवेटर्स है कश्मीर में, हम उनके मतलब जो इनोवेशंस है वो भी हम आगे ले जा सकते हैं। मुश्ताक साहब, पेश कदम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको सुनकर हमारे नौजवान साथियों में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होगा। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, जो है कथपिड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या आफाक नजीर त्रम्बू तुम कत रोजान? तुहज राय क्या ये एजुकेशन सिस्टमस मुतलिक? वारिया असल। कम हिसाब से तुम बासान कि तालीम असल? ये फैसिलिटी असल, टीचर्स असल। तुम क्या नाम? बस नाम एजाज। तुहज राय क्या ये एजुकेशन सिस्टमस मुतलिक? अगर वो एजुकेशन सिस्टम वीक गवर्नमेंट स्कूलन रिसेंटली रिजल्ट वुचान 0% एडन स्कूलन मज एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल अगर वुचान तिहन 100% रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या नाम? अस नाव पीरजादा सैयद शफात अहमद। तुहज राय क्या ये एजुकेशन सिस्टमस मुतलिक? ये एजुकेशन सिस्टमस ताहम असल वो गो अगर करो बाकिन स्टेटन नस्बतन तो तेल पथस पकान। तुम क्या चेंजेस यहां वन कि ये एजुकेशन सिस्टमस मज यहां यम चेंजेस जे सोन स्टूडेंट सोन तालिब इलम गि नबरमन प्रेथ कुन कंट्री मज वुतरुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या नाम? नाम मीरात मकबूल। तुहज राय क्या ये एजुकेशन सिस्टमस मुतलिक? एजुकेशन असल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। तुहद नजरियस मज क्या गवर्नमेंट तो प्राइवेट इंस्टीट्यूटन डिफरेंस? गवर्नमेंट स्कूल बेटर स्कूल अच्छे फैशन बन ज्यादा मतलब यूनिफॉर्म कम लगित स्टाइल मारान ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या नाम? जी मेरा नाम अर्शीद है। आपकी राय क्या है J&K के एजुकेशन सिस्टम के मुतालिक? बहुत ही बैकवर्ड है। सामीन, अब वक्त आ गया है इनाम जीतने का। सामीन, 7 फरवरी के एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि कस्बे त्राल किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और इसका सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। बहुत सारे सुनने वालों ने इस सवाल का सही जवाब हमें ईमेल और खत के जरिए भेजा था,
اور قرہ اندازی کے ذریعے واگام چاڈورا کی آصفہ منظور آج کے انعام کی حقدار قرار پائی ہیں۔ آصفہ، آپ کو انعام بہت بہت مبارک۔ اور ہمارا آج کا سوال ہے، میوزک اینڈ فائن آرٹس کالج سری نگر میں کس جگہ میں واقع ہے؟ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com۔ سوال ایک بار پھر سے سن لیجئے، میوزک اینڈ فائن آرٹس کالج سری نگر میں کہاں پہ واقع ہے؟ اور سامعین، وقت آ گیا ہے آپ سے رخصت لینے کا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ دیجیے اپنے میزبان زبیر اور انیس کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔